Good evening, everyone. So today I'm taking the topic of software testing. So ये जो this software testing, ये software testing is the last phase of the software engineering. But actually, Monica ma'am is out of station, so she couldn't complete the software engineering topics. She will be completing that. I have taken this topic yeah, by myself, and I'm going to complete the software testing, all the techniques in a very yeah, concise and in a very small means simple way, and in a very means yeah, layman language. I'm going to teach this software testing. Okay, so without any further delay, let's start. And the other lectures that were not done till now, the software engineering lectures, that will be done in some time. Okay, that will be covered very soon. So let's start with the software testing. Okay, तो पहले क्या होते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बाद क्या होते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग. सॉफ्टवेयर बन चुके हैं, उसके बाद आप इसकी टेस्टिंग करना है. दिस इज द थिंग एक्चुअली. ओके. अब टेस्टिंग मीन्स टेस्टिंग होता क्या है. टेस्ट मतलब होता है किसी का टेस्ट लेके पता करते हैं हाउ गुड इट इज और हाउ बैड इट इज, वो पता चल जाता है टेस्ट लेके. तो इन द सेम वे टेस्टिंग मीन्स इन आइडेंटिटी इंटेंशन टू फाइंड एरर्स. यहाँ पे जो टेस्टिंग सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में हम करेंगे इंटेंशन टू फाइंड एरर्स. सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मीन्स intention to find errors. ये है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग. ओके. अब इन शॉर्ट टेस्टिंग इक्वल टू वेरिफिकेशन प्लस वैलिडेशन. ओके. दिस इज द फॉर्मूला यू शुड नो. टेस्टिंग क्या होता है वेरिफिकेशन प्लस वैलिडेशन. अब वेरिफिकेशन क्या होता है वैलिडेशन क्या होता है दैट विल सी. अब वेरिफिकेशन क्या होता है मीन्स मीटिंग बिजनेस रिक्वायरमेंट. ठीक है, उसको बोलते हैं वेरिफिकेशन. जब बिजनेस सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन आप यू मस्ट हैव स्टडीड दैट थिंग एसआरएस सॉफ्टवेयर. उसमें जो भी मीन्स रिक्वायरमेंट्स एक कस्टमर ने एक कंपनी या फर्म ने बोला है, वो रिक्वायरमेंट्स हम पूरे कर रहे हैं या नहीं. वी आर एक्टिंग, वी आर एक्ट ऑन दैट रिक्वायरमेंट्स और नॉट. वी आर डूइंग प्रिसाइजली, वी आर मीटिंग देयर एक्सपेक्टेशंस और नॉट. दैट इज वेरिफिकेशन सिंपल. तो मीटिंग बिजनेस रिक्वायरमेंट यू कैन से मीटिंग business requirements. Business requirements. बिजनेस स्पेलिंग मैंने गलत लिखे हैं, ये मैं ठीक करूं. मीटिंग बिजनेस रिक्वायरमेंट्स. ओके. ओके. और व्हाट इज वैलिडेशन. अब एक यूजर जब उसको यूज कर रहा है उसके बाद वो तो कुछ ना कुछ फीडबैक देखे, तो दैट इज द थिंग. और फीडबैक यदि पॉजिटिव है तो दैट इज वैलिडेशन. वैलिडेट हमें लगेगा कि बहुत अच्छा हो गया, वी डिड द बेस्ट. मीटिंग यूजर रिक्वायरमेंट्स. ओके. ब्रैकेट में कस्टमर एक्सपेक्टेशन यू कैन से. अब टेस्टिंग. टेस्टिंग को मैंने क्या बोला वेरिफिकेशन प्लस वैलिडेशन. तो यू कैन राइट लाइक दिस टेस्टिंग. टेस्टिंग को क्या बोल सकते हैं वेरिफिकेशन और इधर होगा वैलिडेशन. अब वेरिफिकेशन में क्या एक एक इंपॉर्टेंट टर्म है दैट वी शुड नो. फर्स्ट लेट मी राइट इट. ओके. आर वी बिल्डिंग द राइट प्रोडक्ट. राइट. आर वी बिल्डिंग द प्रोडक्ट राइट. ठीक है. आर वी बिल्डिंग द प्रोडक्ट राइट. ये हम जब व्हेन वी आर बिल्डिंग ना, ये एक कंपनी के अंदर जब ये टेस्टिंग हो रहा है तब हम लोग को ये करते हैं आर वी डूइंग द आर वी बिल्डिंग द प्रोडक्ट राइट. और वैलिडेशन कौन करता है कस्टमर करते हैं. इसमें क्या होता है आर वी बिल्डिंग द राइट प्रोडक्ट.
दोनों में फर्क बहुत है, देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंस। राइट प्रोडक्ट और प्रोडक्ट राइट इज डिफरेंट थिंग। आर यू बिल्डिंग द प्रोडक्ट राइट मीन्स क्या हो रहा है, व्हेन यू आर बिल्डिंग द प्रोडक्ट तो यू आर आस्किंग आवरसेल्फ, आर यू डूइंग इट द प्रोडक्ट राइट, are you building the right product? Right product means what is right product means it is giving the feedback according to the customer feedback, we say यदि कुछ नेगेटिव है तो we will be asking ourselves a question, are you building the right product? जो मैंने प्रोडक्ट जो बनाया है, is it the right product or it is a wrong product? That's the thing. Okay, अब टेस्टिंग की लेवल्स है, टेस्टिंग लेवल्स। टेस्टिंग लेवल्स में क्या है, एक है यूनिट टेस्टिंग, एक होता है इंटीग्रेशन टेस्टिंग, और एक होता है सिस्टम टेस्टिंग। लेट मी राइट इट, यूनिट टेस्टिंग, one is integration testing, and one is system testing. तो these are the testing levels. Okay, पहले हम क्या करते हैं, पहले हम यूनिट टेस्टिंग मतलब एक एक मॉड्यूल्स को लेकर हम टेस्ट करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, सारे मॉड्यूल्स को ज्वाइन करके फिर टेस्ट करते हैं, उसके बाद पूरा होल सिस्टम वी टेस्ट इट। तो लेट मी राइट इट, दैट विल बी बेटर, यूनिट टेस्टिंग। ठीक है, यार सिंगल मॉड्यूल इज टेस्टेड, यार सिंगल मॉड्यूल, यूनिट मतलब सिंगल, यार सिंगल मॉड्यूल is tested. Okay, next is integration testing. इंटीग्रेशन टेस्टिंग। अब इंटीग्रेशन टेस्टिंग में क्या होता है, जब सिंगल मॉडल वर्क्स फाइन देन इट्स टाइम टू टेस्ट टेस्ट द होल टेस्ट दैट दे विल वर्क फाइन इफ इंटीग्रेटेड टुगेदर। यदि सारे मॉड्यूल्स को ज्वाइन कर दे फिर हाउ इट इज टेस्टिंग, दैट इज इंटीग्रेशन टेस्टिंग। तो वो तब होता है जब यूनिट टेस्टिंग फाइन होता है, देन ओनली वी गो फॉर इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इफ सिंगल मॉड्यूल, if single module works fine, then it's time to test, then it's time to test that they will work fine, they will work fine if integrated together, integrated together। फिर सबको एक साथ मिला के फिर वी आर गोइंग टू टेस्ट इट। ओके, अब इंटीग्रेशन टाइप, इंटीग्रेशन टेस्टिंग के बहुत सारे टाइप्स है। नंबर वन इज टॉप डाउन इंटीग्रेशन, number two is bottom up integration, bottom up integration, number three is regression testing. These are all testing methods, integration testing methods, regression testing, and number four is smoke testing। ये सारे हम आगे डिस्कस करेंगे, डू नॉट वरी अबाउट इट। इतने सारे टेस्टिंग है इंटीग्रेशन टेस्टिंग की, दैट विल डिस्कस इन सम टाइम। अब हो गया यूनिट टेस्टिंग, हो गया इंटीग्रेशन टेस्टिंग, हो गया, देन इज सिस्टम टेस्टिंग। सिस्टम टेस्टिंग, अब सिस्टम टेस्टिंग में क्या है, टेस्टिंग द बिहेवियर ऑफ द होल सिस्टम, टेस्टिंग द बिहेवियर ऑफ द होल सिस्टम। पूरे सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को हम पूरा ये करते, टेस्ट करते, दैट इज सिस्टम टेस्टिंग, होल सिस्टम एज डिफाइंड इन SRS, as defined in SRS. SRS is, you know, software requirement specification. ओके, अब टेस्टिंग के ये सारी चीजें तो हमें समझ में आ गया। अब टेस्टिंग स्ट्रेटेजी,
वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टेस्टिंग स्ट्रैटेजी। ये सारे समझ में आ गया, दिस विल डिस्कस इन सम टाइम, ये जो सारे हैं ये हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। ओके, नाउ टेस्टिंग स्ट्रैटेजी। टेस्टिंग स्ट्रैटेजी, अब व्हाट इज दिस टेस्टिंग स्ट्रैटेजी? पहले होगा यूनिट टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग, उसके बाद क्या होगा? देट इज इंटीग्रेशन टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग। ओके, देन इज वैलिडेशन टेस्टिंग, validation testing, okay, and the last is system testing. ये तो हमने एक्सप्लेन किए थे। अब कुछ बातें बताएंगे यूनिट टेस्टिंग में क्या होता है, व्हाट हैपेंस इन यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग में कोड के टेस्ट होते हैं, कोड टेस्ट होते हैं, ठीक है। अब इंटीग्रेशन टेस्टिंग में क्या होता है? डिजाइन टेस्टिंग होता है, डिजाइन को टेस्ट करता है, डिजाइन। ओके, देन वैलिडेशन टेस्टिंग क्या होता है? रिक्वायरमेंट्स की टेस्टिंग होता है, एसआरएस में जो होते हैं रिक्वायरमेंट्स। ओके, रिक्वायरमेंट्स। और सिस्टम टेस्टिंग में क्या होता है? सिस्टम इंजीनियरिंग, सिस्टम इंजीनियरिंग, ये आप लोग याद रखो। बिल्कुल शॉर्ट में आई एम गोइंग टू टीच यू इन वेरी शॉर्ट मैनर, और सारे चीजें मैं करा दूंगा, टोटल टेस्टिंग वट एवर, कुछ भी क्वेश्चन टेस्टिंग से आएंगे इट विल कम फ्रॉम माई नोट्स ओनली, नथिंग इज रिक्वायर्ड। नाउ टेस्टिंग अप्रोच, नाउ वी आर गोइंग फॉर टेस्टिंग अप्रोच। टेस्टिंग अप्रोच, अप्रोचेज। अब उसमें क्या है? फंक्शनल टेस्टिंग, लेट मी राइट इट, फंक्शनल टेस्टिंग, फंक्शनल टेस्टिंग, और एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, यू कैन से एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। इसको ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग भी बोलते हैं, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। और एक होता है इम्प्लीमेंटेशन टेस्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन टेस्टिंग, उसको व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग भी बोलते हैं। ओके, इसको व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग भी बोलते हैं। आपने तो सुना ही होगा ब्लैक बॉक्स और वही सारे, विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल। ओके, अब क्या है? ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग टू टाइप्स के हैं। अल्फा टेस्टिंग, ओके, बीटा टेस्टिंग। ओके, अब व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग थ्री टाइप्स के हैं। वन इज कंट्रोल फ्लो टेस्टिंग, कंट्रोल फ्लो टेस्टिंग। वन इज डेटा फ्लो टेस्टिंग, and the third is basis path testing, basis path testing।
ओके, तो दीज आर थिंग्स। तो अब हम क्या करेंगे, ईच एंड एवरी फंक्शनल टेस्टिंग, अल्फा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग, ये जितनी टेस्टिंग्स है उसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। अब एक्सेप्टेंस टेस्टिंग क्या है, व्हाट इज एक्सेप्टेंस टेस्टिंग एक्चुअली, इससे क्या करते हैं हम एक्चुअली? थ्रू दिस द टेस्टर मेक्स योर सॉफ्टवेयर वर्क्स करेक्टली फॉर इंटेंडेड यूजर, ऑल्सो नोन एज वैलिडेशन टेस्टिंग। ये क्या होता है, कंडक्टेड बाय एंड यूजर। मतलब क्या होता है, मेक श्योर द सॉफ्टवेयर वर्क्स करेक्टली, एंड यूजर जो भी इनपुट दे रहे हैं द करेक्ट आउटपुट इज कमिंग, तो दिस इज एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। ओके, एंड यूजर जब तक उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा द सॉफ्टवेयर इज करेक्ट, द सॉफ्टवेयर इज वर्किंग फाइन, तब तक वो टेस्ट होते रहेंगे। अंडरस्टूड? तो दिस इज एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। तो लेट मी राइट इट, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग क्या है? थ्रू दिस द टेस्टर मेक्स श्योर the software works correctly for the intended user, जिसके लिए वो सॉफ्टवेयर बनाए उसके लिए प्रॉपर्ली काम कर रहा है, इंटेंडेड यूजर, ऑल्सो नोन एज वैलिडेशन। उसको वैलिडेशन बोलते हैं। वो जब तक वैलिडेट नहीं करेगा टेस्टिंग चलते रहेगा, नोन एज वैलिडेशन टेस्टिंग। ओके, अब उसमें टू टाइप से क्या है, अल्फा टेस्टिंग, नंबर वन इज अल्फा टेस्टिंग। तो अल्फा टेस्टिंग क्या है, ये क्या करता है, इसमें क्या करता है, कंप्लीट वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर टेस्टेड बाय द कस्टमर अंडर द सुपरविजन ऑफ डेवलपर एट द डेवलपर साइट। मतलब क्या होता है, एक कंपनी है सपोज एचसीएल, तो एचसीएल कस्टमर को बुलाएगा, कस्टमर आएंगे, ही विल कम एंड डेवलपर्स आर सिटिंग ओवर देयर एंड द कस्टमर इज चेकिंग that the giving inputs and finding out the outputs is coming correctly or not, वो सारे चेक होते हैं वहाँ पे, and all the developers are sitting over there and looking that how the software is behaving, so that is alpha testing। तो जहाँ पे ये टेस्ट होता है, ये टेस्ट कहाँ होता है, उसी कंपनी में हो रहे हैं, इन फ्रंट ऑफ द डेवलपर्स, तो उसको बोलते हैं कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, वहाँ पे जो भी चेंज करना वो कर लेंगे वहाँ पे, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। कंप्लीट कंप्लीट वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर is tested by the customer is tested by the customer under the supervision of डेवलपर के सामने डेवलपर बैठे हुए हैं एट द डेवलपर साइट। होप आप लोग को क्लियर हो गया। अब बीटा टेस्टिंग क्या होता है, आप लोग तो सुने हो, जे मोबाइल में या विंडोज में बीटा टेस्टिंग, विंडोज 11 का बीटा टेस्टिंग आ गए, या एंड्रॉइड का कोई बीटा टेस्टिंग आ गए, तो वो क्या होता है, वो डेवलपर साइट पे नहीं होते, वो क्या होते, इट इज एज द कस्टमर साइट। कस्टमर अपना घर पे बैठ के इट इज गोइंग टू टेस्ट द सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो और यहाँ वहाँ पे कोई डेवलपर नहीं होता, क्योंकि बीटा टेस्टिंग मतलब क्या होता है, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ग्लोब। अब वो बाकी सारे कस्टमर्स दे आर टेस्टिंग at their own place, at their own pace। Okay, so that is beta testing। Number two, beta testing। बीटा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग में क्या होता है, रियल एनवायरनमेंट, एक्चुअल एनवायरनमेंट, ये रियल एनवायरनमेंट, कंप्लीट वर्जन of the software is tested by the customer at his own site, अपने घर में करेंगे, at his own site, without the presence of developer, presence of developer। तो इसको क्या बोलते हैं,
बीटा टेस्टिंग आप लोग को याद रहेंगे। अब हम लोग बात करेंगे, इधर व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग की बात करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन टेस्टिंग। देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इम्प्लीमेंटेशन टेस्टिंग। इम्प्लीमेंटेशन टेस्टिंग ब्रैकेट में लिखिए व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। ओके, तो व्हाट इज व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग? ये जो टेस्टिंग है, ये जो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, इसमें क्या करते हैं, वी एग्जामिन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, पूरा स्ट्रक्चर प्रोग्राम के अंदर में कैसे क्या काम कर रहा है, दैट वी चेक ओवर हियर। इसको बोलते हैं व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। ओके, हियर वी चेक द, हियर वी एग्जामिन the internal structure of the program, internal structure of the program। ओके, अब इसमें क्या क्या है, पार्ट्स टाइप्स है, कंट्रोल फ्लो टेस्टिंग, डेटा फ्लो टेस्टिंग। लेट्स डिस्कस अबाउट ऑल दिस। नंबर वन इज कंट्रोल फ्लो टेस्टिंग। कंट्रोल फ्लो टेस्टिंग, अब व्हाट इज दिस कंट्रोल फ्लो टेस्टिंग? इसमें क्या होता है, इन दिस वी गेट केसेस विच कवर्स ऑल स्टेटमेंट्स एंड ब्रांच कंडीशंस फॉर ट्रू एंड फॉल्स। माने पूरा ब्रांच ऑल स्टेटमेंट्स को कवर करते हैं। ठीक है, क्या अपने ऑल ब्रांच से ब्रांचेस को हम टेस्ट करते हैं। एवरीथिंग इज बीइंग टेस्टेड ओवर हियर। ओके, ऑल कवर्स, इट कवर्स क्या होता है, इट कवर्स, हम वी आर गोइंग टू डिस्कस विद न्यूमेरिकल एग्जांपल आल्सो, डू नॉट वरी। इट कवर्स ऑल स्टेटमेंट्स and branch conditions for true and false। Okay, number two is data flow testing। data flow testing, अब what is this data flow testing? अब यहाँ पे क्या होता है, इट कवर्स ऑल द डेटा वेरिएबल्स एंड होल लाइफ पीरियड ऑफ द वेरिएबल्स। जैसे आपके कौन कौन से वेरिएबल होते हैं, लोकल होते हैं, ग्लोबल होते हैं, रजिस्टर वेरिएबल्स होते हैं, और जो भी वेरिएबल्स होते हैं सब कुछ यहाँ पे टेस्ट होते हैं, या वो सारे डेटा वेरिएबल्स को टेस्ट करते हैं। ओके, डेटा फ्लो टेस्टिंग में इट कवर्स all data variables and the whole life period of, and the whole static variable, dynamic variable, everything is being tested over here, whole life period of variables। इसको बोलते हैं डेटा फ्लो टेस्टिंग। एक होता है बेसिस पाथ टेस्टिंग, थर्ड बेसिस पाथ टेस्टिंग। अब यहाँ what we do, in this approach we ensure that every path through a program has been executed at least once। माने एवरी जितनी भी पाथ है, माने विल बी ड्राइंग ए कंट्रोल फ्लो ग्राफ। ठीक है, तो उसमें देखेंगे एवरी पाथ इज बीइंग एग्जीक्यूटेड एटलीस्ट वंस, एवरी पाथ। ओके, माने ये क्या होता है, इट गारंटीज कंप्लीट ब्रांच कवरेज, कंप्लीट जितने भी ब्रांचेस होंगे वो सारे कवर कर रहे हैं। तो दैट इज बेसिस पाथ टेस्टिंग। इन दिस अप्रोच, in this approach we ensure that every path through a program has been executed, through a program has been executed at least once, okay, this is the thing। अब हम लोग क्या करेंगे, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की टाइप्स की बात करेंगे। तो ये तो आप लोगों को समझ में आ गया ऑल दिस थिंग्स।
Now we'll be testing about functional testing types. Okay, तो इसमें क्या क्या है, इक्विवेलेंस क्लास टेस्टिंग, बाउंड्री वैल्यू टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, ओके, कॉज इफेक्ट टेस्टिंग, पेयर वाइज टेस्टिंग, स्टेट बेस्ड टेस्टिंग, ये सारे हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। द फंक्शनल टेस्टिंग टाइप्स। फंक्शनल टेस्टिंग टाइप्स। अब फंक्शनल मतलब क्या होता है? फंक्शनल मतलब इट टेस्ट द बिहेवियर ऑफ द प्रोग्राम। एक्चुअली इट टेस्ट द बिहेवियर ऑफ द प्रोग्राम। कैसे वो चेक करेगा बिहेवियर? इनपुट देगा, यहाँ प्रोग्राम है, यहाँ पे आउटपुट, ये आउटपुट से चेक करेगा आउटपुट इज कमिंग प्रॉपर्ली और नॉट, हाउ इट इज बिहेविंग। ओके, तो इसमें क्या क्या टाइप्स है? एक होता है इक्विवेलेंस क्लास टेस्टिंग। इक्विवेलेंस क्लास टेस्टिंग। अब इक्विवेलेंस क्लास टेस्टिंग में क्या होता है? इफ वन एलिमेंट ऑफ ए क्लास passes द टेस्ट, इट इज assumed ऑल क्लास हैज passed। अंडरस्टूड? एक एक बच्चा पास हो गया तो वो एज्यूम करता है सारे बच्चे, पूरा क्लास ही पास है। इट इज इक्विवेलेंस क्लास टेस्टिंग, इक्विवेलेंट कर देता वो। इफ one element of a class passes the test, it is assumed that it is assumed all class is passed. All class is passed. इसको बोलते हैं इक्विवेलेंस क्लास टेस्टिंग। एक है बाउंड्री वैल्यू टेस्टिंग। बाउंड्री वैल्यू टेस्टिंग। अब इसमें क्या होता है? इसमें ये बोला जाता है इफ द हायर एंड द लोअर वैल्यू passes द टेस्ट, हायर और लोअर वैल्यू लिया जाता है। इफ इट passes द टेस्ट, assume that all the values in the range pass the test। एक हायर वैल्यू एक लोअर वैल्यू ले लिए, और एंड इफ द हायर वैल्यू एंड द लोअर वैल्यू, सपोज 10 20 30 40 50 10 और 10 to 100 है। इफ 10 लोअर वैल्यू और 100 हायर वैल्यू दोनों पास कर जाता है, तो 10 और 100 के बीच में जितनी वैल्यूज है सारे पास हो चुके हैं, तो उसको बोलते हैं बाउंड्री वैल्यू टेस्टिंग। ओके, उस विद इन दैट रेंज 10 to 100 के बीच में सारे वैल्यूज पास हो चुके हैं। दैट्स द थिंग। इसे क्या लिखेंगे? इफ हायर एंड लोअर वैल्यू, हायर एंड लोअर वैल्यू passes the test, it is assumed that all values in the range pass the test, pass the test। ओके, एक होता है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। अब इसमें क्या होता है? ये क्या होता है? इट इज अ टेस्ट कंडक्टेड टू डिटरमाइन इफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए स्पेसिफिकेशन, कोई स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है, ठीक है, इफ द रिक्वायरमेंट्स आर नॉट आर मेट और नॉट, ठीक है, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। स्पेसिफिकेशन यदि मीट हो चुका है, जो भी स्पेसिफिकेशन दिया गया वो स्पेसिफिक मीट हो गया, तो दैट मीन्स दैट इज नोन एज एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। It is this test is conducted. This test is conducted to determine if the requirements
if the requirements of a specification or contract are met. जो बोला गया है, जो स्पेसिफिकेशन दिया गया है, जो जो डिटेल में बोला गया दैट इज मेट और नॉट, वो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग है. यदि नहीं मीट किया तो फिर क्या होगा, द कस्टमर इज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कॉज इफेक्ट टेस्टिंग. नेक्स्ट इज कॉज इफेक्ट टेस्टिंग. कॉज इफेक्ट टेस्टिंग. अब क्या है कॉज इफेक्ट टेस्टिंग जो है, वन सेकेंड. हाँ, cause effect testing, this is a black box testing. This is also a black box testing. It is a black box testing. और ये क्या होता है, ग्राफिकली हम इलस्ट्रेट रिलेशन, ग्राफिकली हम क्या करते हो उसको एक्सप्लेन करते हैं. एक कॉज होता है, जब कॉज होने के बाद क्या होता है, इफेक्ट होता है. दैट इज द थिंग है. कुछ ना कुछ रीजन के बाद ही तो इफेक्ट होते हैं ना. दैट इज द थिंग. इफ आई स्टडीड हार्ड तो आई एम गोइंग टू टॉप द एग्जाम. तो कॉज क्या हो गया, आई स्टडीड हार्ड. टॉप द एग्जाम, दैट इज द इफेक्ट. ओके, दैट इज द थिंग. तो इसको हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें अभी करना है. इसको इसको थोड़ा, ये दिस इज लेनी थिंग दैट वी शुड डिस्कस नाउ. वन सेक. ये क्या करते, प्लीज वेट फॉर अ मिनट. ओके, so what is cause it graphically, you can write it graphically. It graphically shows the connection between, shows the connection, shows the connection between a given outcome, given outcome, and all the causes, and all the causes, and all the causes that manipulate the outcome, that manipulate the outcome. इसको फिशबोन भी बोलते हैं. कैसे, लेट मी ड्रॉ द थिंग. देखो फिशबोन जैसे लग रहे. तो दीज आर ऑल द कॉजेज, कॉज वन, कॉज टू, इतने सारे रीजन है. कॉज टू, कॉज थ्री, कॉज फोर, कॉज फाइव, ऐसे करके हो रहे. कॉज सिक्स, डॉट डॉट डॉट, ऐसे चल रहे. एंड दिस इज द इफेक्ट, दिस स्ट्रेट लाइन इज द इफेक्ट. ठीक है, तो दिस इज लाइक ए फिशबोन. इट लुक्स लाइक ए फिशबोन. ओके, और इसको क्या बोलते हैं, फिशबोन डायग्राम भी बोलते हैं. दिस वन इज ए फिशबोन डायग्राम. फिशबोन डायग्राम, या इसको इशिकावा डायग्राम भी बोलते हैं. इशिकावा डायग्राम. ठीक है, विल बी टेकिंग एन एग्जांपल, विल अंडरस्टैंड द थिंग्स. ओके, अब क्या करते हैं, अब व्हाट विल डू, विल बी यूजिंग द सिंबल्स. कुछ सिंबल, एक एग्जांपल, या आई वांट टू गिव अस एग्जांपल. तो हम क्या करेंगे, एग्जांपल, ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा इसको कैसे करना क्या है, दैट आई वांट टू शो यू. ओके, नाउ symbols of cause effect diagram. ये कॉज वन है एंड दिस वन इज द इफेक्ट. एक कॉज से एक इफेक्ट हो गया, तो दिस इज नोन एज आइडेंटिटी. इसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी. सिंगल कॉज सिंगल इफेक्ट, तो दैट इज आइडेंटिटी. ओके, नंबर टू,
C1 ये भी कॉज है, C2 कॉज है, C3 भी कॉज है। ठीक है, कोई भी एक से एक की वजह से हुआ इफेक्ट। ओके, कोई भी एक वजह से हुआ इफेक्ट, कोई भी एक। तो इसको क्या करेंगे, और का डायग्राम क्या है, सिंबल क्या है, दिस वन इज द सिंबल ऑफ और। तो क्या होगा, C1 भी हो सकता है, C2 भी, C3 हो सकता है, जिसकी वजह से इफेक्ट हुआ है। तो ये दिस वन इज द और। ओके, इसको और बोलते हैं। नंबर 3, अब यहाँ पे ले लो, C1 एक कॉज है, C2 कॉज है, C3 कॉज है, तीन कॉजेज है। अब तीनों ट्रू होना चाहिए उस इफेक्ट के लिए। तो क्या होगा, एंड होगा। ये तो हम लोग किए थे। ठीक है, तो इसका सिंबल क्या होगा, एंड इज दिस वन इज द एंड सिंबल। इसको एंड बोलते हैं, कीप इन माइंड। नंबर फोर्थ इज C1, ये इफेक्ट है। और क्या हुआ, इस तरह के सिंबल लग गया है। ठीक है, तो दिस वन इज नॉट बोलते हैं। क्या होगा, C1 की वजह से E1 नहीं हुआ है। ठीक है, तो दैट वन इज नॉट, ऐसे आप लिख सकते हैं। वो आपको क्वेश्चन में बोला जाएगा, देन ओनली यू कैन से दैट थिंग। ओके, नॉट। अब एक प्रॉब्लम लेते हैं एंड लेट्स डिस्कस दिस थिंग। ठीक है, प्रॉपरली। A software, I'm taking the question. Okay, a software reads two characters, reads two characters and prints a message, prints a message। किस तरह की, नंबर 1, फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी A और B, वो होना जरूरी है। दो कैरेक्टर के बनाने हैं तो तभी मैसेज आएंगे। नंबर 2, सेकंड सेकंड कैरेक्टर मस्ट बी ए डिजिट। ओके, अब यदि ये दोनों होना चाहिए और यदि ये ना हो, देन व्हाट वुड हैपन। अब ये यहाँ पे इफेक्ट्स की बात कर रहे हैं। These are the things. Okay, if the first character is A, if the first character is A or B, चलो, if the first character is A or B and second character is and second character and second character is digit, ये यदि ये true हो गया दोनों है, is digit, then file is updated, file is updated। ओके, तो फाइल अपडेट हो जाएगा। लेकिन if the first character is incorrect, if the first character is incorrect, if the first character is incorrect, तो क्या होगा, इनकरेक्ट मतलब क्या होगा, ए भी नहीं होगा, नॉर ए नॉर बी, माना नॉट ए नॉट बी, नहीं तो नॉट ऑपरेटर मत समझो, नॉट ए नॉट बी, ए भी नहीं है बी भी नहीं है, नॉट ए और बी यू कैन से। ठीक है, तो नॉट ए और बी, देन एक्स मस्ट बी प्रिंटेड, देन एक्स मस्ट बी प्रिंटेड। तो ये क्या है, ये सारे क्या है, इफेक्ट है। पहले ये सारे इफेक्ट है। ओके, इफ if the first character is incorrect, if the second character is incorrect, if the second character is incorrect, incorrect। ठीक है, सेकंड मतलब वो डिजिट नहीं है, इनकरेक्ट मतलब क्या होगा, नॉट अ डिजिट। ओके, देन y must be printed, then y must be printed, be printed।
ये सिचुएशन दिया हुआ, इसका अब क्या करेंगे, हम डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनाने के बाद हमें डिसीजन ट्री भी बनाना पड़ेंगे। ओके, डिसीजन टेबल, सॉरी डिसीजन ट्री नहीं, डिसीजन टेबल आल्सो वी आर गोइंग टू we have to construct. Okay, so let me do the solution. C1 cause, first character is A, first character A. C2 second character A, ना C2 में भी होगा first character A, first character B, and C3 में क्या होगा, second character digit. Okay, ये सारे क्या हो गया, these are the causes. अब हम इफेक्ट की बात करेंगे, इफेक्ट की बात करेंगे। E1 क्या है, E1 इज द इफेक्ट, क्या है, किस तरह का इफेक्ट है, अपडेट द फाइल। E2 क्या है, प्रिंट एक्स। E3 क्या है, प्रिंट वाई। ओके, तो ये क्या हो गए, ये सारे क्या हो गए, ये सारे इफेक्ट्स है, इफेक्ट्स, ऑल दीज आर इफेक्ट्स। ओके, अब हम लोग लेट्स ड्रॉ इट। इधर हम क्या करेंगे, C1 C2 C3, C1 यहाँ पे C2 लिख दो, यहाँ पे C3। इज इट क्लियर? और इधर E1 E2 E3 इफेक्ट है, E1 E2 E3। ओके, इट इज गिवन लाइक दिस। अब हमारे क्या है, फर्स्ट कंडीशन क्या है, इफ द फर्स्ट कैरेक्टर इज ए और बी, इफ द फर्स्ट कैरेक्टर इज ए और बी, C1 इज क्या है, C1 क्या है, फर्स्ट कैरेक्टर ए, C2 फर्स्ट कैरेक्टर बी, फर्स्ट कैरेक्टर ए और बी, मतलब क्या हो गया, ये दोनों का ज्वाइन कर दो और यहाँ पे और का सिंबल दे दो, फर्स्ट कैरेक्टर ए और बी, एंड सेकंड कैरेक्टर इज डिजिट, तो क्या होगा, फाइल विल बी अपडेटेड, E1 इज द अपडेट, तो ये वाला हो गया। अंडरस्टूड, दिस वन इज द एंड, ये दोनों ट्रू होना चाहिए। C1 और C2 में कोई एक ए और बी, और क्या होगा C3 में क्या होगा, एक डिजिट यदि आया तो फिर क्या होगा, E1 क्या है, E1 इज अपडेट द फाइल, तो ये हो गया। इतना क्लियर है? उसका सेकंड क्या है, इफ द फर्स्ट कैरेक्टर इज इनकरेक्ट, if the first character is incorrect, okay, and the second character is digit, okay, if the first character is incorrect, incorrect मतलब a और b नहीं है, कुछ और है, ठीक है, मतलब ये जो है फर्स्ट कैरेक्टर क्या है, C1 और C1 C2 कोई भी एक हो सकता है, लेकिन यहाँ पे नॉट लगा दी, इनकरेक्ट मतलब क्या हुआ, ए और बी दोनों नहीं है, नॉट मतलब क्या होगा, दोनों नहीं होंगे, ठीक है, एंड सेकंड कैरेक्टर इज डिजिट, तो क्या होगा, प्रिंट एक्स, तो ये वाला एक हो गया। अंडरस्टूड? अब क्या हो गया, थर्ड इज इफ द सेकंड कैरेक्टर इज इनकरेक्ट, सेकंड कैरेक्टर इज इनकरेक्ट मतलब ये डायरेक्ट, सेकंड कैरेक्टर इज इनकरेक्ट, फर्स्ट कैरेक्टर कोई बात नहीं हो रही, तो क्या होगा, दिस वन इज द आउटपुट, इफेक्ट, दिस वन इज द इफेक्ट। ओके, तो दिस इज द वे वी आर गोइंग टू ड्रॉ, ऐसा ऐसे हमने ड्रॉ कर लिए। होप आप लोग को समझ में आ गया, एक बार फिर एक्सप्लेन करें। यहाँ पे क्या बोला, इफ द फर्स्ट कैरेक्टर इज ए और बी, तो ए और बी, तो ए और बी में मैंने क्या किया, सिंबल लगा के ए और बी कर दिया, ठीक है, तो ये फर्स्ट कैरेक्टर, एंड सेकंड कैरेक्टर इज डिजिट, C3 इज द सेकंड कैरेक्टर, वो डिजिट है, एंड है, तो क्या हो गया, ये E1 इज द इफेक्ट, E1 क्या है, अपडेट द फाइल। इज इट क्लियर? उसके बाद सेकंड में क्या है, इफ द सेकंड कैरेक्टर इज इनकरेक्ट ना, इफ द फर्स्ट कैरेक्टर इज इनकरेक्ट, फर्स्ट कैरेक्टर इनकरेक्ट मतलब ए और बी दोनों नहीं है, ये सिंबल, ये एरो, ये ज्वाइन कर दो और उसमें नॉट ऑपरेटर लगा दो, तो ए और बी तो नहीं है, एंड सेकंड कैरेक्टर इज डिजिट, तो क्या होगा, E2 इज द इफेक्ट। ओके, थर्ड में क्या है, इफ द सेकंड कैरेक्टर इज इनकरेक्ट, ओके, नॉट अ डिजिट, देन वाई विल बी प्रिंटेड, C1 और ए और बी का कोई बात नहीं किया, तो C3 इनकरेक्ट है, तो क्या हो गया, इनकरेक्ट मतलब क्या, नॉट ऑपरेटर लगाना पड़ेगा, E3, तो दिस इज द डायग्राम। ओके, नाउ वी विल बी ड्राइंग द डिसीजन टेबल। Okay, now let's start. What, how will you do, let's do it here. Okay, पहले क्या करेंगे, यहाँ पे C1 लिखो, C1 C2
स्पेस नहीं होगा शायद, इधर करते हैं। C1, C2, C3, और एक होगा E1, E2, E3, cause and effect. Okay, and the inputs will be from the top, R1, R2, R3, ऐसे करके इनपुट जा रहे हैं, टेस्ट हो रहे हैं, टेस्ट केसेस है, R4, R5, ऐसे करके चल रहे हैं। ओके, अब C1 क्या है? C1 इज ट्रू। सपोज C1 क्या है? A, फर्स्ट कैरेक्टर इज A, इज ट्रू। ओके, एंड सेकेंड कैरेक्टर इज B नहीं है, तो उसको क्या कर, जीरो कर दिया, A और B बोला, एंड थर्ड कैरेक्टर इज ट्रू, तो क्या होगा? तो E1 इज द इफेक्ट, तो E1 को इज द इफेक्ट, तो इसको 1 कर दो, E1 को 1 कर दो। E1 जब 1 है तो बाकी सारे क्या होगा? जीरो हो जाएंगे। होप आई एम क्लियर नाउ। If C1 is not there, A is not there, but the first character is this C2, B, और C3 क्या है? डिजिट है, ये है, तब भी क्या होगा? इफेक्ट क्या होगा? 1 ही होगा। E1 इज द इफेक्ट। ओके, उसके बाद थर्ड में क्या होगा? सपोज ये दोनों कैरेक्टर नहीं है, C1 और C2 दोनों नहीं है, मतलब फर्स्ट कैरेक्टर A और B कुछ भी नहीं है, और C3 इज, ठीक है, एंड C3 इज 1, मतलब C3 है, मतलब क्या होगा? A और B दोनों नहीं है, ये वाली है, एंड C3 है, तो क्या होगा? E2 इज द इफेक्ट, तो E2 को 1 कर दो, बाकी जीरो कर दो। इज इट क्लियर? उसके बाद क्या है? यहाँ पे 0 0 0 कर दो, C1 भी नहीं, C2 भी नहीं है, और C3 भी नहीं है, C3 भी नॉट है, C3 इज ऑल्सो नॉट। C3 जो है, C3 भी ट्रू नहीं है, लेकिन C3 तो यहाँ पे है, सॉरी 1 सेकेंड, C3 नॉट, लेकिन C3 तो इज देयर ना, C3 इज देयर, नॉट में है लेकिन C3 इज देयर, तो क्या होगा? E3 इज द आउटपुट। यदि है ऐसा C3 है, तो फिर क्या होगा? फिर 0 1 0 होगा। अंडरस्टूड? तो ऐसे करके हम क्या करेंगे? या हम, दिस इज द डिसीजन टेबल, तो ऐसे करके हम ड्रॉ करेंगे। दीज आर द टेस्ट केसेस। होप आप लोगों को समझ में आ गया है। अब नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पेयर वाइज टेस्टिंग। नेक्स्ट इज पेयर वाइज टेस्टिंग। अब पेयर वाइज टेस्टिंग में क्या होता है? कॉम्बिनेशन में होंगे, कॉम्बिनेशन में टेस्ट होगा, ठीक है, एंड इट डिलीवर्स, अब हम चेक करेंगे इट डिलीवर्स 100% टेस्ट कवरेज और नॉट। पेयर पेयर में हम टेस्ट करेंगे, ओके, एंड वी आर गोइंग टू चेक इट इज पासिंग द टेस्ट और नॉट। checked pairwise, checked pairwise. Okay, next is state based testing. State based testing, state based testing, इसमें क्या होता है? कुछ चेंजेस होते हैं। इट इज अ टेक्निक इन विच चेंजेस इन द इनपुट कंडीशन causes state changes in the application under test. ओके, तो उसको बोलते हैं स्टेट बेस्ड टेस्टिंग। मतलब क्या होता है? कॉजेज, हाँ, कॉज से क्या होता है? स्टेट चेंज होते हैं, कोई इनपुट कंडीशन से स्टेट यदि चेंज है तो दैट इज नोन एज स्टेट बेस्ड टेस्टिंग। ओके, इट इज अ टेक्निक, it is a technique in which changes in input condition, causes state changes, causes state changes, state changes in the application under test, AUT। ओके, तो इसको बोलते हैं स्टेट बेस्ड टेस्टिंग। अब इंटीग्रेशन टेस्टिंग का टाइप्स, इंटीग्रेशन टेस्टिंग की हमने बात कर रहे थे ना। लेट मी गो थ्रू द इंटीग्रेशन टेस्टिंग। किधर है आपकी इंटीग्रेशन टेस्टिंग?
समवेयर इट इज ना, कहाँ पे है इंटीग्रेशन टेस्टिंग, लेट मी फाइंड आउट। हाँ ये जो है ये सारे टॉप डाउन इंटीग्रेशन, बॉटम अप इंटीग्रेशन, रिग्रेशन टेस्टिंग, स्मोक टेस्टिंग, इसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। सारा जरूरत नहीं है इसमें, एटलीस्ट स्मोक टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग ये तो जरूरत है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंटीग्रेशन टेस्टिंग टाइप्स। इंटीग्रेशन टेस्टिंग टाइप्स। नंबर वन इज, पहले हम करेंगे रिग्रेशन टेस्टिंग के बाद, रिग्रेशन टेस्टिंग। ओके ये पेपर में आ सकते हैं। वेन एवर ए सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इज अपडेटेड, ठीक है, क्या होता है व्हेन ए सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इज अपडेटेड विद न्यू कोड, नया कोड डाला है, ठीक है, या फीचर डाला या फंक्शनलिटी न्यू यदि हम डाल चुके हैं, ठीक है, तो फिर क्या होगा, यदि ऐड किया है कोई टेस्ट या एक न्यू कोड या फीचर या फंक्शनलिटी कुछ भी इन इन सॉफ्टवेयर, तो क्या होगा, इट इज टेस्टेड, उसके बाद उसको टेस्ट किया जाएगा थॉरोली टू डिटेक्ट इफ देयर इज एनी नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ एडेड कोड, कोई इम्पैक्ट है क्या नहीं। लेकिन वो जो टेस्ट होगा वो बहुत फास्ट होगा, रिग्रेशन रिग्रेशन मतलब बहुत स्पीड से टेस्ट होगा। ये नहीं कि उसको अपडेट करने के बाद महीने, 2 महीने, 10 महीने, साल लगे, इट्स नॉट लाइक दैट। ठीक है, वो स्पीड में टेस्ट होगा क्योंकि दैट इज ए एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर जिसके ऊपर क्या हो रहा है, फंक्शनलिटी ऐड हो रहे हैं, तो दैट्स व्हाई दैट इज नोन एज ए रिग्रेशन टेस्टिंग। अंडरस्टूड? तो लेट मी राइट इट। whenever a software product is updated with a new code, with a new code, features or functionality, features or functionality, it is tested thoroughly, thoroughly, thoroughly to detect if there is any negative impact, negative impact, negative impact, negative impact of added code, ये चेक होती है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट इज स्मोक टेस्टिंग। अब स्मोक टेस्टिंग में क्या होता है, इसमें क्या होता है, व्हेन ए सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इज रीबिल्ट विथ न्यू कंपोनेंट्स एडेड, मतलब क्या होता है, आप लोग शायद नहीं पढ़े, रिवर्स इंजीनियरिंग, री इंजीनियरिंग, जब एक सॉफ्टवेयर है वो, अब क्या होता है, जब पुराने सॉफ्टवेयर होते हैं वो बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर होते हैं, लेकिन इट इज नॉट मीटिंग द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द प्रेजेंट कंडीशन, प्रेजेंट सिचुएशन, तो क्या होता है, उसको क्या कहते हैं, ब्रेक किया जाता है, सॉफ्टवेयर को अलग अलग कंपोनेंट्स, टुकड़े टुकड़े किया जाता है, तो उसको बोलते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग, उसको कंपोनेंट्स को अलग अलग कर दिया जाता है, उसके बाद उसमें क्या होता है, बहुत सारे न्यू कंपोनेंट्स ऐड कर दिया जाता है, उसके बाद री इंजीनियरिंग किया जाता है, ठीक है, तो और उसके बाद उसको टेस्ट किया जाता है, तो दैट इज नोन एज ए स्मोक टेस्टिंग। ओके, इट इज यूज्ड when software product is rebuilt, software product is rebuilt with new components, with new components, बस दैट्स ऑल, दैट इज स्मोक टेस्टिंग। अब हम लोग बात करेंगे सिस्टम टेस्टिंग की। ओके, सिस्टम टेस्टिंग के बाद हम लोग ओवर कर देंगे इसको, लेक्चर को। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द लास्ट वन, दैट इज सिस्टम टेस्टिंग। देखिए सिस्टम टेस्टिंग ये आई थिंक, हम्म, now we are going to discuss about system testing. Okay, the last one. Now let's discover system testing. सिस्टम टेस्टिंग, इसको नॉन फंक्शनल टेस्टिंग भी बोलते हैं, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग।
अब इसमें क्या क्या, एक है रिकवरी टेस्टिंग, वन इज रिकवरी टेस्टिंग, one is security and probability testing, security and probability testing, and one is performance testing. ओके, अब परफॉर्मेंस टेस्टिंग में क्या है, एक है लोड टेस्टिंग, एंड वन इज स्ट्रेस टेस्टिंग. वन इज लोड टेस्टिंग, वन इज स्ट्रेस टेस्टिंग. ठीक है, अब हम लोग इस सब के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं. तो रिकवरी टेस्टिंग क्या होता है, मीन्स जब सिस्टम फेलियर हो जाए तो वो चेक किया जाता है. सिस्टम फेलियर होने के बाद अब ये कैन इट रिकवर इट इटसेल्फ, या उसको रिकवर होने में कितना टाइम लगेगा, तो दैट इज बीइंग टेस्टेड ओवर हियर. ओके, तो रिकवरी टेस्टिंग क्या होता है, लेट मी राइट इट ओवर हियर सो दैट यू कैन आल्सो नोट इट डाउन. रिकवरी टेस्टिंग to test system's ability to recover from failure. Okay, so that is recovery testing. वो इट्स इजी है, सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है. ठीक है, उसके बाद सिक्योरिटी एंड प्रोबेबिलिटी टेस्टिंग. सिक्योरिटी एंड प्रोबेबिलिटी टेस्टिंग. तो ज़्यादा ही डिटेल हो गया लेक्चर, लेकिन इंपॉर्टेंट है, ये सारे ज़रूरत है. तो क्या होता है इसमें, क्या होता है, when when a lot of people are accessing the software, okay, on various platforms. ठीक है, ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म्स. बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक्सेस कर रहे हैं सॉफ्टवेयर को वेरियस प्लेटफॉर्म में. तो ये हाउ मच द सॉफ्टवेयर इज एफिशिएंट, वो टेस्ट करने के लिए इट इज टेस्टेड थ्रू सिक्योरिटी एंड प्रोबेबिलिटी टेस्टिंग. सिक्योरिटी एंड प्रोबेबिलिटी टेस्टिंग. अब सिक्योरिटी क्यों, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कौन हैक करना चाहेगा, कुछ नहीं करना चाहेगा. और उसके बाद प्रोबेबिलिटी मीन्स फेल होने का कितना प्रोबेबिलिटी, ये सारे टेस्ट करने के लिए ये सारे टेस्टिंग होते हैं इसमें. ठीक है, तो जब बहुत सारे लोग उसको एक्सेस करते हैं उस साइट को या उस सॉफ्टवेयर को, तो उसके लिए ये वाला चीज होते हैं. ओके, नाउ देन वी आर गोइंग टू कम फॉर परफॉर्मेंस टेस्टिंग. परफॉर्मेंस टेस्टिंग या परफॉर्मेंस टेस्टिंग में क्या होता है, हाँ, इसमें क्या होता है, इसमें रिस्पॉन्स टाइम, हाउ मच टाइम इट इज टेकिंग टू रिस्पॉन्ड. ठीक है, तो रिक्वेस्ट टाइम एंड थ्रूपुट, ये सारे चीज देखा जाता है टेस्टिंग में. यूज टू टेस्ट द effectiveness of response time, request time and throughput. ये सारे के लिए परफॉर्मेंस टेस्टिंग होते हैं. अब ये दो टाइप के हैं,
एक है लोड टेस्टिंग और एक होता है स्ट्रेस टेस्टिंग। अब लोड टेस्टिंग लिखते हैं, लोड टेस्टिंग। अब लोड टेस्टिंग में क्या होता है, वो चेक करता है जे नॉर्मल एंड पीक आवर में ये हाउ इट इज बिहेविंग, हाउ द सिस्टम इज बिहेविंग। तो दैट इज लोड टेस्टिंग, टेस्टिंग द बिहेवियर। टेस्टिंग द बिहेवियर, लेट मी ग्रैब इट, थोड़ा स्पीड में लिखने की जगह में गंदे हो रहे हैं हैंडराइटिंग। टेस्टिंग द बिहेवियर, टेस्टिंग द बिहेवियर अंडर नॉर्मल एंड पीक वर्क लोड कंडीशन, दोनों में चेक करते हैं हाउ इट इज बिहेविंग। ओके। और इसमें क्या होता है, मेनी यूजर्स, आप लोड कैसे दिया जाएगा, जब बहुत सारे यूजर्स उस सॉफ्टवेयर को चेक यूज करें तभी पता चलता है हाउ इट इज बिहेविंग। अंडरस्टूड, एक बंदे से नहीं होते हैं। इट इज टेस्टेड, टेस्टिंग with many users, with many users accessing the system, accessing the system at the same time. Okay, so this is load testing. अब एक होता है stress testing. Stress testing. अब stress में क्या होता है, it is used to check resource failure. Okay, testing to identify number of users, ठीक है सर, the system can handle at a time before breakdown। माने क्या होता है कितने यूजर्स को हैंडल कर सकते हैं, कभी बोलते हैं ना सर्वर ब्रेकडाउन हो गया, ये हो गया, तो वो चेक करते, ठीक है, तो ये कितने कितने लोगों को वो हैंडल कर सकते हो वो सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो दिस इज स्ट्रेस टेस्टिंग। ओके, इट इज यूज टू चेक रिसोर्स फेलियर, यूज टू चेक resource failure। Okay, testing to identify, it is testing to identify number of users the system can handle, the system can handle, the system can handle at a time before breakdown। ठीक है, कितने लोगों को वो हैंडल कर सकता है। तो इसको बोलते हैं स्ट्रेस टेस्टिंग। तो दिस इज ऑल अबाउट सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। तो आप लोग को, होप आप लोग को सब क्लियर हो गए, ठीक है। तो आप लोग की सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के पूरे नोट्स एंड लेक्चर प्रॉपर्ली पढ़ के आप लोग नोट्स बनाइए, एंड नथिंग वुड कम आउट ऑफ दिस। ओके, एवरीथिंग इज कवर्ड ओवर हियर। So that's all. Thank you. Bye. Take care.